आप लोगों के बीच में फिर से एक बार उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी है। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने फिर से एक बार आप लोगों के सामने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है। और मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं आपके सामने आया था तब मैं सिंगल था, और उस समय आप सभी लोगों ने हम मेरे शादी के लिए भी प्रार्थना की थी। और इस बार जब मैं आया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी पत्नी के साथ आ पाया हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हम दोनों अभी मिलकर इस पुणे शहर में सेटल हो रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर अपना अ, आगे का मिनिस्ट्री के लिए हम लोग प्लानिंग्स कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने आज तक आप सभी लोगों को और हमें जिंदा रखा है, और साथ ही साथ परमेश्वर ने हमारे अंदर कुछ ऐसी बातों को डाला है जिसके वजह से हम उसकी स्तुति करते हुए यहाँ पे जिंदा है। हालेलुया। मुझे याद है कि जब यीशु मसीह ने लाजर का नाम लिया था, तब एक मुर्दा भी जिंदा होकर परमेश्वर की स्तुति करने लगा। तो हम तो परमेश्वर के उपस्थिति में जिंदा है और इसलिए उसकी स्तुति करेंगे। आइए हम फिर से एक बार उस पोर्शन को पढ़ेंगे, उस पैसेज को पढ़ेंगे जो आज हमारे मनन के लिए हमने लिया है। हम निकालेंगे निर्गमन इसकी किताब, इसका 35 अध्याय, निर्गमन 35 और वचन 30 से लेकर 35 तक। एक्सोडस चैप्टर 35 वर्सेस 30 to 35। आप सभी लोगों के सामने इस पैसेज को पढ़ा गया था, और आप सभी लोग इस पैसेज को पढ़ने के बाद समझ चुके हो कि हम इसमें से कुछ चीजों को देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। लेकिन आज जब इस पैसेज को हम लोग देखेंगे, कुछ खास चीजों को लेकर हम लोग देखेंगे। उसके पहले मैं आपके सामने कुछ सवालों को रखना चाहूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो अपने मन से, जो आपने चाहा, जो व्यवसाय आपने करना चाहा, जो स्किल आपने सीखनी चाहिए, वो सब कुछ आपने सीखा और किया है? आप में से कितने लोग हैं जो भी आपने सीखना चाहा कि मुझे ये सीखने की रुचि है, मुझे ये करने की रुचि है, क्या आपने उसे पूरा किया, सीखा, और आप उससे संतुष्ट हो? कितने लोग हैं? मतलब कम से कम आधा तो किया होगा। जितना भी आपने सीखा है, संतुष्ट है ना? कैसा लगा जब आपने उन स्किल्स को, उन चीजों को सीखा, और वो करने के बाद जब आपने उसमें कुछ अच्छा करके दिखाया, आपको कैसा लगा? खुशी हुई? बहुत अच्छे से लगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या थी? आपको क्या चाहिए? क्या आप वहीं पे रुके रहे, या और कुछ सीखे? है ना? परमेश्वर के वचन में आज हम लोग ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में सीखने वाले हैं जो हमें सिखाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर हमें उसके उसके दिए हुए दानों के वजह से हमें उसकी स्तुति करने के लिए चुनता है। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर पैसेज में जैसे पढ़ाया, 30 वचन क्या कहता है? तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकाल कर सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलियाब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे खोदने और गढ़ने और नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सूक्ष्म सनी के कपड़े में काटने और बुनने
वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आज का वचन है। आइए हम इस वचन के लिए एक प्रार्थना करें और फिर हम आगे बढ़ें। परमेश्वर पिता, ये वचन जो आज हमने पढ़ा है ये आपका वचन है। इस वचन से आप हमसे बातचीत कीजिए, हमारे हृदय से बातचीत कीजिए पिता, और हमारे जीवन से आपके जो उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए आप हमें इस वचन को समझाइए। आपकी पवित्र आत्मा का सहायता हम मांगते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 30 वचन में सबसे पहले ये लिखा गया है कि मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बजलेल को, जो ऊरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है। यहोवा ने बजलेल को नाम लेकर बुलाया है। ये एक ऐसा नाम है जो आप सबके सामने शायद नया है ना? बजलेल का नाम हम कितनी बार सुनते हैं? कितनी बार सुना है आप? बार बार सुना है क्या? आपको यहाँ पर एक फैमिलियर नाम दिखता है, वो है मूसा का नाम। बजलेल का नाम नहीं, कॉमन नाम नहीं है। एक ऐसा नाम है जो थोड़ी देर के लिए आया और फिर से विलुप्त हो चुका है। लेकिन बाइबल में जब किसी का नाम आता है, बड़ी बात। आज इतने सालों के बाद भी हम जब बाइबल पढ़ रहे हैं और खास करके उस पंचग्रंथ को पढ़ रहे हैं, तोरा को पढ़ते हैं, जो इजरायलियों में से सभी लोगों ने पढ़ा है, उस हर एक व्यक्ति ने इन दोनों का नाम याद कर लिया। कौन दो लोग हैं? बजलेल और ओहलियाब। कोई कॉमन नेम्स नहीं है, बजलेल और ओहलियाब। और इन लोगों के बारे में अगर बताए तो लिस्ट काफी लंबी है ना? हम लोग सोचते होंगे कि इसका एक काम होगा कि ये चुना गया एक काम के लिए। नहीं, आप अगर लिस्ट देखोगे ना, लिस्ट काफी लंबी है। इतनी लंबी है कि अगर मैं आपको अभी के अभी याद करने के लिए बोलूं ना तो हम भूल जाएंगे। इतनी लंबी लिस्ट। ओके। और बातें कुछ ऐसी भी है कि इन लोगों का नाम कौन सी किताब में आ रहा है? ओके, एक्सोडस में, निर्गमन की किताब में। निर्गमन की किताब का थीम क्या है? थीम क्या है निर्गमन की किताब का? निर्गमन की किताब किस बारे में बताती है? छुटकारे के बारे में। कहां से छुटकारा? यस, गुलामगिरी से। करेक्ट। इजिप्ट से छुटकारा, मिस्र से छुटकारा, गुलामगिरी से छुटकारा। ओके। और गुलामगिरी से छुटकारा पाने के कुछ ही दिनों के बाद, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 20 अध्याय में अगर देखा तो वो लोग छुटकारा पाकर उस सिनाई पर्वत के पास आ चुके हैं, जहां पर वो आराधना करने के लिए ठहरे हुए। वहां पर परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम मेरे लिए इस तरह का तंबू बनाओ, है ना, जहां पर इन सारी जो मैंने आज्ञाएं दी है वो भी आप रखो और मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ साथ रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आराधना करने के लिए वहां पर आ रहे थे। याद है, मूसा ने पैरों से कहा था हमें हमारे जिंदा खुदावंद की आराधना करने के लिए वहां जाना है। ये लोग आराधना करने के लिए आए थे और आराधना करने के लिए जब रुके हैं तब वहां पर रुक कर तंबू बनाने के लिए बताया गया, मिलाप का तंबू। और इस मिलाप के तंबू को बनाने के लिए मूसा से कहा गया कि मैं तेरे लिए कुछ ऐसे चुने हुए लोग भेजूंगा जो तुझे इस कार्य में मदद करें। मिलाप का तंबू बनाने के लिए कोई साधारण बात नहीं। और इस मिलाप का तंबू बनाने के लिए परमेश्वर ने नाम लेकर कुछ लोगों को बुलाया। वो अलग अलग गोत्र से, एक यहूदा से है तो दूसरा दान से। ओके, नाम लेकर बुलाया गया। अब आप मुझे बताइए कि जब नाम लेकर बुलाया गया, क्या उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें सिखाया है क्या, या इन लोगों में ये स्किल पहले से थी? कब इन लोगों ने इस स्किल को, इन बातों को, इतनी सारी बातों को कब सीखा? कब सीखा? पहले से? वो समय कौन सा था जब इन्होंने ये बात सीखी होगी?
अभी अभी हमने बात किया ना, यस, गुलामगिरी में। गुलामगिरी में वो लोग क्या काम कर रहे थे? गुलामी, किसी और की गुलामी कर रहे थे। और उस समय उनको कुछ काम सीखना जरूरी था। ओके, गुलामी में काम सीखना जरूरी है। लेकिन इन लोगों ने, इन दोनों ने कितने काम सीखे? एक, दो, चलो तीन, नहीं, लिस्ट देखेंगे, चलो आओ हम लोग गिनेंगे, लिस्ट गिनेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम सीखा है। ओके, लिस्ट आपको मिलती है 32 वचन से आगे। बताइए आप जरा इसमें पढ़िए कि कौन कौन से चीजों में किस किस तरह का काम वो लोग कर सकते हैं। सोने में, चांदी में, पीतल में। याद रखना, सोना, चांदी और पीतल ये तीनों धातु है। हम लोगों को लग रहा होगा कि सिंपल है, एक को सीख लिया तो सबको आ जाएगा, लेकिन तीनों धातु अलग अलग, तीनों की क्वालिटी अलग है। उसको आप अगर उसको उसके अंदर कुछ काम कर रहे हो तो एक जैसा नहीं होता। प्रेशर कम ज्यादा उन लोगों को पता है, हमें भी इतना नहीं पता। ठीक है, सोना, चांदी, पीतल, पीतल में, और जड़ने के लिए मनी काटने में, मतलब कि पत्थर, हर तरह के पत्थर, मनी, हीरे जवाहरात जो भी हो वो काटने में। फिर लकड़ी के खोदने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सकते। छह चीज, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद सब, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे फिर वो पत्थर में हो या छोटे से मनी में हो या बड़े धातु में हो या छोटे में हो, हर तरह की चीज। ओके, और इतना ही नहीं, लिस्ट खत्म नहीं हुई, 33 में भी खत्म नहीं हुई। फिर उसी के साथ साथ एक और नाम जुड़ गया, वो है ओहलियाब। ओहलियाब को भी सेम चीज मिली है, लेकिन एक और चीज कि अब ये सब चीजें जो वो लोग करते हैं वो दूसरों को सिखाने में। टीचिंग इज नॉट अ सिंपल टास्क कि आपको आता है तो दूसरों को आप आसानी से सिखा दो, नहीं होता। इट्स नॉट अ सिंपल टास्क। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं बाइबल कॉलेज में टीचिंग कर चुका हूँ, मैं कीबोर्ड सिखाता हूँ और हिब्रू सिखाता हूँ, ग्रीक सिखाता हूँ। और मुझे पता है, मैं मैथमेटिक्स का भी टीचर रह चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जो चीजें बहुत कठिन है मेरे लिए वो इजी दिखती है, लेकिन मुझे पता है कि सामने वाले के लिए वो इजी नहीं। और इसलिए उसको भी उतना ही इजी करके देने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको किस लेवल तक लेकर आना पड़ेगा, क्या क्या सिखाना पड़ेगा, किस तरह से समझाना पड़ेगा, मुझे पता है। अब आप मुझे बताइए, हम लोग जब पढ़ाते हैं, क्या ऑनलाइन टीचिंग सही है या ऑफलाइन टीचिंग अच्छी है? सब लोगों ने देखा, बोला ऑफलाइन। और अगर मैं बोलूं कि अगर आपको ऑनलाइन सिखाने के लिए मौका दिया जाए तो क्या आप सीखोगे? सोच में पड़ गया। ये दिक्कत 2020 से हमारे सामने थी, 5 साल से मेरे सामने थी, क्योंकि जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाने के लिए गया तब कोविड लग गया था, और उस समय हमें ऑनलाइन सिखाना, मजबूरी थी कि ऑनलाइन सिखाना पड़े। और उस समय लोग वीडियो ऑफ रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर सीख पा रहे हैं नहीं पा रहे हमें पता नहीं चला था। और ऐसे समय पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो सिखाना है तो सिखा दिया, ऐसा कर रहे थे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को, बच्चों को पकड़ के कैसे रखें। और इसलिए इतने सालों से परमेश्वर ने मुझे ट्रेन किया कि मैं ऑनलाइन में भी अगर सिखाऊं तो वैसा ही रिजल्ट निकालूं जैसा ऑफलाइन में मिलता है। ओके, और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कुछ बातें। लेकिन जो चीजें असंभव है वो संभव करने के लिए शिक्षक की जरूरत है। ओके, अब ये इतनी जो सारी स्किल्स है, उतनी सारी स्किल्स किसी को सिखाने में, जो कि बहुत ही कठिन स्किल्स है, ये सिखाने के लिए बेजालेल और ओली आपको बताया गया। ठीक है, इन्हें चुना गया। और फिर 35 वचन में फिर से कुछ और स्किल्स ऐड होती है। क्या क्या है? इन दोनों के हृदय में यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे खोदने और गढ़ने और
नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काटने और बुनने, वरन सब प्रकार की बनावट में। बढ़ गई लिस्ट। लिस्ट स्टार्ट हुई है कुछ 32 से, तो आखिरी में 35 तक गई। एक ऐसी लिस्ट जो इन लोगों के स्किल्स की, जो इनके एक तरह से इन लोगों का सीवी है, एक रेज्यूमे। अगर ये कहीं पर जाए और अपना रेज्यूमे दिखाए तो डिमांड कितनी रहेगी, है ना? सही है। अब हम लोगों ने ये देखा कि ये सारी स्किल्स इन्होंने कब सीखी है? जब ये लोग गुलामी में थे। कब कब सीखी है? गुलामी में। और इसीलिए मैं आपके सामने अगर कहूं कि अगर आपको कोई स्किल्स सीखनी है तो आपके सामने कौन कौन से बहाने आ जाते हैं? पहला, ऑनलाइन नहीं चलेगा, ऑफलाइन चाहिए। ऑफलाइन है तो हम सीखेंगे। ऑफलाइन दे भी दिया तो आने में देरी हो गई, आ नहीं पा रहे, कभी छुट्टी हो गई, कभी इसके शादी में जाना है तो कभी उसके बर्थडे में जाना है, वहां पे प्रॉब्लम हो गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ आ गई, बीच में आधा छूट गया, हमें नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दिया। ऐसी कई सारी बातें। लेकिन सोच के देखिए कि इन दोनों ने, बेजलेल और ओलियाब ने, गुलामगिरी में रहकर, गुलामी में रहकर इतनी सारी स्किल्स को सीख लिया है। क्या हम लोग इन लोगों से कुछ सीख नहीं सकते? सोच के देखिए। नए साल में हम लोग सभी लोग बोलते हैं ना कि हमें एक नया कोई संकल्प लेना है, और इसलिए हम लोग सोचते हैं कि इस बार मैं ये सीखूंगा या फिर वो सीखूंगा। लेकिन इस नए साल में आपने पता नहीं कौन सा संकल्प लिया होगा, क्या सीखने का संकल्प लिया होगा। उन सारी चीजों में कुछ चीजें आप लोगों को जरूरी है जो हम इस शास्त्र भाग से सीखने वाले हैं। और इसलिए आज हम लोग एक शब्द के बारे में सीखने वाले हैं, उस शब्द को हम लोग अपने थीम पे रखेंगे, और वो है मलाका। क्या शब्द है? हिब्रू वर्ड है मलाका। ओके। मलाका ये शब्द आपको हिंदी बाइबल में ट्रांसलेट किया हुआ नहीं मिलेगा। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया है स्किल, या फिर इंग्लिश में इसको कह सकते हैं एक वर्कमैनशिप, बिजनेस करने का माइंड, वर्कमैनशिप। और इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट वहां पे करना चाहिए था तो कर सकते थे कला, कुछ करने की कला, स्किल। ओके। और मला का ये आज हमारी थीम है, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि आप में से हर कोई ना केवल बुद्धि, ज्ञान, समझ, लेकिन उसके ऊपर कला को भी प्राप्त करे। ओके। इन चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं। और इसलिए सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि सबसे पहली बात जो हमें जरूरी है वो हमें मिलती है वचन 31 में। कोई पढ़ेगा वचन 31 जोर से? यस। कोई इंग्लिश में पढ़े? यस। एक शब्द यहां पर आपको दिखाई देगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में वो मलाका आने से पहले लिखा गया है कि उसने, परमेश्वर ने उन लोगों को किससे भरा है? यस, स्पिरिट ऑफ। अगर परमेश्वर की आत्मा मिसिंग है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। सोचिए, परमेश्वर ने इन लोगों को जब ये गुलामगिरी में थे तब से उसकी आत्मा से परिपूर्ण करके रखा, और इसीलिए उन लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है कि मैं ये सीखूं, ये सीख लिया, अब मैं इसके ऊपर ये भी सीखूं, ये सीख लिया, अब मैं इस पर भी ट्राई करता हूं, अब मैं ये भी ट्राई करता हूं, वो भी ट्राई करता हूं, ये भी ट्राई करता हूं। सारी चीजें इन दोनों ने, बेजलेल और ओहलियाब ने, किन किन चीजों पर काम किया है? सोना,
चांदी, पीतल, मनी मतलब कि सारे प्रकार के स्टोन्स, है ना, पत्थर, लकड़ी, है ना, और कपड़े। ओके, जरूरी है कपड़े। अब वो कपड़ों को कलर करना, ये सब कुछ वहां पे कलर क्यों दिया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो समय चल रहा है, ये समय है उस समय का जब ये लोग मिस्र के गुलामगिरी से बाहर निकले हुए। बहुत पुराना काल। आजकल हम लोग जो कपड़े पहन रहे हैं ना, ये बड़ी आसानी से हम लोगों को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो बाइबल में कपड़ों की भी एक अहमियत है। आप अगर देखोगे न्यायियों की किताब में, और आपको याद होगा शमशोन, शमशोन की कहानी में, जब उसने शर्त रखी थी कि मैं आपके सामने एक पहेली रखूंगा, अगर आप उसे बुझाओ तो शर्त में क्या गिफ्ट था? 30 जोड़ी कपड़े। भाई कपड़े कौन मांगता है? नहीं, जरूरी है कपड़े, 30 जोड़ी कपड़े, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्पत्ति की किताब में देखोगे तो याकूब ने यहूदा को नहीं, याकूब को यूसुफ को जो कपड़ा दिया था, वो रंग बिरंगे कपड़ा था, और उस कपड़े को देखकर उसके भाइयों के मन में द्वेष आ गया था। अगर आप इन्हीं बातों को नए नियम में भी देखोगे तो लिखा हुआ है कि आपके कपड़ों को भी दीमक लग जाएगी। पैसा और कपड़े दोनों को दीमक लग सकती है, लेकिन जो धन आप स्वर्ग में इकट्ठा करोगे उसको दीमक नहीं लगेगी, उसको कोई चोर चुराएगा नहीं। कपड़ों के बारे में भी बात हुई, क्यों? क्योंकि कपड़ों की अहमियत उस काल में बहुत थी। कपड़ा बनाना कोई आसान बात नहीं था, और कपड़ा बन भी जाए तो कलरफुल कपड़ा बनाना और भी मुश्किल बात थी। और उसमें से भी अगर आप देखोगे तो इन लोगों के पास इन रंग बिरंगे कपड़ों के साथ साथ उसको डाई करने में, उसके ऊपर कारीगरी करने में, और कौन से कपड़े के साथ, कौन से कलर के साथ कौन सा कलर जाएगा, इसको आज हम लोग क्या कहते हैं? फैशन डिजाइनिंग। ये उस समय के फैशन डिजाइनर्स थे, सोचिए। और वो कला इन लोगों को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्राप्त हुई। सो अगर आप में से कोई यहाँ पर उपस्थित है और ये सोच रहा है कि मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये जरूरी है हमारे लिए कि हम सबसे पहले पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर है तो आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और आप समझ के साथ सारी बातों को कर पाओगे। अगर पवित्र आत्मा है तो आपको बाकी की सारी चीजें मिलेगी, जैसे कि विजडम, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड स्किल्स। विजडम ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग समझ, नॉलेज एंड देन स्किल्स। मतलब ना केवल ज्ञान, समझ, बुद्धि, लेकिन स्किल्स भी। लास्ट टाइम शायद मुझे याद है कि मैंने आपको इन तीनों के बारे में बताया था कि ये तीनों अलग है ना। ज्ञान, समझ और बुद्धि अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान वो सारी चीजें जो बाइबल में या फिर पूरे किताबों में या फिर कहीं पर भी आपको मिल सकता है, जो रखा हुआ है, जो इवन संसार में हर जगह पे आपको ज्ञान दिखाई देगा। समझ उस ज्ञान को आप समझ कर अपने अंदर प्राप्त करते हो, वो समझ जिसके बिना आप उस किताब को अपने अंदर प्राप्त नहीं कर पाओगे। और बुद्धि जो आपने समझा हुआ है, जो ज्ञान अभी आपने हासिल किया है, वो कब किस तरह से आप इस्तेमाल करोगे, वो है बुद्धि। और उसके ऊपर अब चौथा शब्द है स्किल, कला, कि उसको किस तरह से, किस हद तक आप खूबसूरत बना सकते हो, यूजफुल बना सकते हो। आपके पास जो भी टैलेंट, उसको आप किस तरह से खूबसूरत और यूजफुल बना सकते हो। अब यहां से जब घर पर आप जाओगे तो मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, जरूर से कीजिएगा। अपने पास जितनी भी स्किल्स है उसकी एक लिस्ट बनाइए। स्किल मतलब क्या? ऐसा काम जो आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। ओके, ये आपकी कमाई का स्रोत के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि जिससे आप अपनी कमाई करते हो, नहीं, वो तो इंक्लूड हो सकता है, लेकिन स्किल,
एक ऐसी कला जो हर कोई तो कर सकता है, लेकिन जब आप करो, आप कुछ अलग तरीके से। इट्स नॉट अ कॉपी पेस्ट। पता है कला को, आर्ट को आर्ट क्यों बोला जाता है? मैं ड्राइंग बनाऊंगा और आप ड्राइंग बनाओगे, सेम ड्राइंग भी बनाओगे, तो भी उसमें कुछ ना कुछ अलग होगा, और किसी ना किसी की ज्यादा खूबसूरत होगी, किसी की कम होगी। क्यों? इट्स एन आर्ट। हर कोई सेम नहीं कर सकता, और हर कोई जो करेगा वो डिफरेंट होगा, अलग होगा, और इसलिए उसको कला कहा जाता है। अब आप और मैं जब ऐसी कला को हासिल करते हैं, क्या हम वहीं पर शांत हो जाए? क्या हम वहीं पे रुक जाए, या हम और हासिल करने के लिए परमेश्वर से मांगे? यस। और जब हम इसे और हासिल करेंगे, सही समय पर परमेश्वर क्या करेगा? उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें बुलाएगा। मैं भिलाई में गया था, कुछ 5 5 साल पहले, शायद मैं 5 साल पहले मैं भिलाई में गया था, और भिलाई में आपको पता है कि स्टील प्लांट के लिए वो बड़ा मशहूर है, वहां पर स्टील का कारखाना। और उस जगह पर कुछ मसीह लोगों के थ्रू हम लोग गए थे, हमारी टीम गई थी, और उन्होंने उस स्टील प्लांट में हम लोगों को एंट्री दिलाया, दिखाया कि कैसे चलता है, क्या है। हम लोगों ने वो देखा, और उस जगह पर जिन्होंने हमें लेकर गए थे, उनका नाम एक मशीन के ऊपर लिखा था, और कहा था, उन्होंने कहा कि ये मशीन मेरे नाम से जानी जाती है। उस समय 5 साल पहले वो मसीह व्यक्ति थे। हमने बोला क्यों, ऐसा क्यों? उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया था, ऐसा इश्यू आ गया था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इसको सॉल्व कैसे करें। सारे कारागिर अपना अपना ट्राई कर रहे थे, लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला, और सॉल्यूशन के साथ साथ इस मशीन का ये डिजाइन बनाया, जिससे पूरा इश्यू फिक्स हो। एक इंजीनियर, कारागिर जितने भी थे, सब लोग अगर काम करें, फिर भी एक इंजीनियर को पता है कौन सा बटन कब दबाना है, और कौन सा नट कितना टाइट करना है। ये हमें उस दिन समझ में। आपके पास जो काम दिया गया है, आपके पास जो स्किल है, वो परमेश्वर के द्वारा दी गई। किसी हॉस्पिटल में अगर बल्ब खराब हो जाए ऑपरेशन थिएटर का, तो डॉक्टर उठकर उस बल्ब को ठीक नहीं करेगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाए, क्योंकि वो काम उसका है। और जब तक वो अपना काम नहीं करेगा, डॉक्टर अपना काम नहीं करेगा, है ना? और इसलिए किसी इलेक्ट्रिशियन का भी काम छोटा नहीं हुआ, ना किसी डॉक्टर का काम बहुत बड़ा हुआ। हर किसी को परमेश्वर ने अपने अपने हिसाब से काम करने के लिए ठहराया है, उस स्किल को दिया है। और इसीलिए अगर आपके बच्चे आपसे कहते हैं कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है, उन्हें मना मत कीजिए। हमें याद है कि हमारे समय पे या फिर पुराने जमाने में कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को सारी चीजें करने के लिए रोकते थे, है ना? कि इसकी जरूरत नहीं है तुझे, ये सीखने की जरूरत नहीं है, तू ये कर। खेल कूद में ये खेलने की जरूरत नहीं है, तू ये खेल। और हम लोगों इस तरह से पले बढ़े कि जो चॉइस हमें दी गई, हम उसके अनुसार आगे बढ़े। और हमारे हाथ में अब जब वही काम आया कि हम अपने नेक्स्ट पीढ़ी को सिखाए, तो हम भी जो हमें पसंद है ना, वो सिखाए। सावधान हो जाइए। हो सकता है शायद आपके बच्चों को और नई पीढ़ी को परमेश्वर कुछ नया सिखाना चाहता हो, कुछ नया बताना चाहता हो। उनके अंदर परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कुछ नई बात डालने वाला हो, और अगर आप उन्हें मना कर दो, तो वो रह जाए। और इसलिए जरूरी है कि एक परिवार होने के नाते हमें ना केवल खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अपनी आत्मा ना केवल हमारे ऊपर, लेकिन अपने पूरे परिवार के हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक मेंबर के ऊपर डाले। और जब उस स्किल के साथ वो कोई काम सीखे, वो कोई काम करे, तो बड़ा ही खूबसूरत होगा। आपके घर में, आपके हर एक के परिवार में सबसे बेहतर खाना कौन बनाता है? पक्का?
कभी कभी ऐसा होने में मुझे भी पता है, मम्मी बनाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि हमारे घर में मम्मी खाना अच्छा बनाती है, लेकिन मेरे पापा बिरयानी बड़ा अच्छा बनाते हैं। बोलते हैं ना, होता है। कुछ कुछ ऐसा कोई काम जो बाकी लोग तो कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा काम, नहीं, मुझे उनके हाथ की खानी, क्योंकि वो बेहतर बनाते हैं, है ना। हो सकता है कि हर एक के हाथ में वो कला है जो बाकी लोगों से ज्यादा बेहतर है, और इसीलिए आपको एक दूसरे के कला के बारे में सराहना भी करनी है। पहली बात हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर की आत्मा से हमें परिपूर्ण होना है, और जब हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होंगे, तब परमेश्वर अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ को और कला को हमारे अंदर देगा, जिसके वजह से हम सारी बातों को कर पाएंगे। अब दूसरी बात जो हम लोग देख रहे हैं, वो आपको मिलेगी, सॉरी, दूसरी बात जो आपको मिलेगी वो है 34 वचन में, 34 वचन में। कोई जोर से पढ़ेगा? यस, और इंग्लिश में कोई? यस, सिखाने की चीज। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से जब आपको भरता है, आपको स्किल्स और कला सीखने के लिए, कोई भी चीज सीखने के लिए आपको उत्तेजित करता है। जब आपको सीखते हो दूसरी चीज, परमेश्वर उन चीजों को जब सिखा रहा है, तब वो ये भी चाहता है कि आप औरों को भी सिखाएं। ओके। और इन सारी बातों के बाद फिर हम लोग अपने टीम का जो शब्द है उसके तरफ भी आएंगे। अब सिखाने के बारे में अगर यहाँ पर दिया गया है, वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, एबिलिटी टू टीच, सिखाने की शक्ति परमेश्वर ने दी। ओके। अगर सब कुछ स्किल्स दे दिया, लेकिन परमेश्वर ने अगर सिखाने की शक्ति ना दी होती, तो सिर्फ इन दोनों को ही काम करना पड़ता। लेकिन इन लोगों को सिखाने की शक्ति दी है, और इसीलिए अब वो क्या करेंगे, वो ऐसे ही और लोगों को अपने साथ लेंगे, उन्हें सिखाएंगे, और सब लोग मिलकर उस मिलाप के तंबू के लिए काम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के काम के लिए जब एक बंदा काम करेगा, थोड़ा सा ही कर पाए, चाहे कितना भी स्किल हो, लेकिन वो अगर अपने साथ औरों को साथ में लेकर चलेगा, तो काम मल्टीप्लाई हो जाए। और वही हमें न्यू टेस्टमेंट भी कहता है, नया नियम भी वही बताता है कि हमारे पास काम करने के लिए कर्मचारी या फिर जो सेवक है, वो मजदूर जो है वो काम। और क्यों ना हम अपने मजदूरों की तादाद को बढ़ाएं। यहाँ पर सिखाने की बात कही है, और इसीलिए बात आती है उन स्किल्स की जो टीचिंग में शामिल होती है, वो एबिलिटी, वो शक्ति जो सिखाने के काम आती है। टीचिंग इज नॉट अ सिंपल स्किल, टीचिंग इज नॉट अ सिंपल टास्क, एज आई से। जैसे कि मैंने पहले कहा, मैंने आपको यह भी कहा था कि ऑनलाइन सीखना या फिर ऑफलाइन सीखना। अब इश्यू तो मेरे सामने भी था, क्योंकि मैं भी पहली बार ऑनलाइन सिखा रहा था, और हमें पता है कि ऑनलाइन में लोगों को एंगेज करके रखना जरूरी है। अगर आपने उनको एंगेज करके नहीं रखा, पकड़ के नहीं रखा, उनको थामे नहीं रखा, तो वो अपने हाथ से छूट जाएंगे। और इसीलिए जब मैं अपनी टीचिंग्स को ऑनलाइन में दे रहा था, तब मुझे समझ में आया इनको एंगेज करके कैसे रखना चाहिए। हर बार आपको सिखाना ही जरूरी नहीं, लेकिन सामने वाले को पूछ पूछ कर, उनसे पूछ पूछ कर सिखवाना, वो भी जरूरी है। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने ऑनलाइन में कीबोर्ड सिखाया था। सो एक टेस्टिमनी है, नगर की एक आंटी है जो जिन्होंने मुझसे कीबोर्ड सीखा। उनकी एज 75 है। पिछले साल में 2 महीने के अंदर ही उन्होंने
जीरो से स्टार्ट करके कीबोर्ड सीख लिया। और फिर जब आखिरी के चैप्टर्स में लेसन्स में होती, जब आखिरी क्लासेस में थे, वो इतनी खुश थी और हमेशा खुश दिखती थी और वो कहती थी, विनोद मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मैंने अपने आप से ये गाना ढूंढा और बजाया। इट्स नॉट अबाउट ओनली प्लेइंग कि आपको कॉर्ड्स तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, लेकिन उस गाने की धुन को ढूंढना, जो मैं गुनगुना रही हूँ वो ढूंढ रही थी, वो बराबर मिला। और अभी तू चेक करके ये सही है कि नहीं। और मैं चेक करता था और मुझे भी बड़ी खुशी होती थी कि उन्होंने खुद से होकर वो सीखा, क्योंकि मुझे पता है उनको कोच नहीं आता था, जीरो, जीरो नॉलेज। लेकिन अगर एक 75 एज की औरत सीख सकती है, तो क्या आप लोग नहीं सीख सकते? Isn't it? सीखने के लिए हमारे दिमाग में ना कुछ मेंटल ब्लॉक्स होते हैं जो हमें रोकते हैं कि नहीं, ये हमारी उम्र बहुत हो चुकी है, हम नहीं कर पाएंगे, ये बात अभी उम्र निकल गई, अब नहीं सीख पाएंगे। वो आंटी भी मुझसे हमेशा कहती थी और मैं आंटी को हमेशा बोलता था, आंटी बस ये चीज आप अपने मन से निकाल दीजिए, सिखाने के लिए मैं बैठा हूं, आप सीखने के लिए हो, बस सीखते रहिए। और उन्होंने कुछ ही महीनों में, मतलब कुछ ही दिनों में उन्होंने सीख लिया कि जो चीज मैं पकड़ के बैठ रही हूँ वो मुझे दिक्कत कर रही है सीखने के लिए। मैंने उनको कहा उसे छोड़ दो, बस सीखने पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये मत कहिए कि क्या मैं सीख पाऊंगी या नहीं। डाउट मत रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर ने आपको स्किल दी है, परमेश्वर आपको हेल्प करेगा और हम लोगों ने रिजल्ट देखा। और मैं उस रिजल्ट से ये सीख पाया कि लोगों को ऑनलाइन में भी कीबोर्ड आसानी से सिखाया जा सकता। सो हिब्रू हो, ग्रीक हो, कीबोर्ड हो, इन बातों को जो कठिन है उनको मैंने ऑनलाइन में जब सिखाया, लोगों ने सीखा। क्यों? एंगेज करने का टेक्निक मुझे परमेश्वर ने दिया। ये मैं ढूंढ रहा था, मुझे खुद से नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं हमेशा हर क्लास को प्रार्थना के साथ शुरुआत करता था। और आज जब मैं उन क्लासेस को इवेल्युएट करता हूं, तब मुझे समझ में आया इन लोगों को एंगेज कैसा करना है, हर चैप्टर में इन लोगों को एंगेज कैसे करना है, किस तरह से इन लोगों से उनको सिखवा कर कैसे लेना, ताकि इन लोगों के मन में जो मेंटल ब्लॉक्स है वो मिटा। परमेश्वर ने बेजलेल और ओलियाब इन दोनों को वो स्किल दी है जो इन लोगों के द्वारा औरों तक पहुंच सके। और उसके लिए परमेश्वर ने इन्हें एबिलिटी दी, शक्ति दी है कि वो औरों को भी सिखा पाए। और अगर आज आपके पास परमेश्वर ने वो स्किल दी है, वो एबिलिटी दी है, तो क्यों ना आप भी, आपके पास जो स्किल है वो अपने बच्चों को या फिर जो सीखना चाहते हैं उन तक पहुंचाए। हालेलुया। अब इन सारी बातों को करने के लिए एक बात जरूरी है और वो है हमारी थीम, वो है मिलाका। मिलाका, ये शब्द क्या है, कैसा है, किस तरह से है, इसके बारे में जो स्टडी है वो मैं आपके सामने रखता हूं। मिलाका एक ऐसा शब्द है जो कहता है ये एक ऐसा काम है जो आपने खुद से होकर किया, जिसमें ना केवल परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन जिसमें पूरी तरह से आपकी भी इच्छा है। और जब आपकी और परमेश्वर की इच्छा एक साथ होकर आप कुछ सीखते हो, आप उसमें एक ऐसी लेवल को हासिल करते हो जिस लेवल पर आपके उस लेवल पर आप उस पे परिपूर्ण हो जाते हैं। और इसीलिए परिपूर्ण हो जाने का ये शब्द आपको इस पैसेज में कई बार मिलेगा। इस बात में परिपूर्ण किया, इस बात से परिपूर्ण थे, इस बात से परिपूर्ण, परिपूर्ण हो। मेला का ये वो स्टेज है जहां पर आप परिपूर्ण हो जाते हो। मेला का ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग चीजों में, अलग अलग भागों में पूरे बाइबल में 167 बार ये शब्द आया है, 167 टाइम्स। और उसमें से हर बार वो अलग अलग बातों को दर्शाता है, जैसे कि किस तरह से काम करे, किस तरह से कला दिखाए, जैसे कि हम लोगों ने अब इस शास्त्र भाग में कला के बारे में देखा। या फिर किस तरह से हमें दिया गया अधिकार, जो ड्यूटी है, वो हम किस तरह से निभाए, किस तरह से अपने हाथ में दिया गया काम पूरी खूबी से निभाए। ये सारी बातें
मेला का प्रदर्शित करती है। मतलब आपके हाथ में दिया गया कोई भी काम आप इस तरह से करो, इस खूबी से करो कि वो पूरी तरह से परिपूर्ण हो, उसमें कोई भी खोट ना निकले। और इसी तरह की मेलाका को परमेश्वर ने किया। इज़राइली लोगों के लिए मेलाका ये शब्द इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इज़राइली लोगों ने ये देखा कि परमेश्वर ने 6 दिनों में सारा काम करने के बाद 7वें दिन को उस काम को पूरा करके फिर विश्राम लिया है। और इसलिए मेलाका का जो मीनिंग है वो विश्राम के साथ भी जुड़ता है। ओके, मेलाका का मीनिंग विश्राम के साथ भी जुड़ता है कि आप अपने काम को परिपूर्ण करो और उसके बाद विश्रांति लो। परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया, क्रिएशन का जो काम था वो पूरा किया और उसके बाद रेस्ट किया। वो अधूरा छोड़ के रेस्ट नहीं किया। और इसलिए इजरायली लोगों के लिए यही एक लेवल सेट करके रखी है कि जब आप कोई काम करो उसे पूरा करो, अधूरा मत छोड़ो। और जब आप उसे पूरा कर दो उसके बाद आप रेस्ट लो, जरूरी है आप उसे पूरा करो, उस काम का आनंद उठाओ, उस काम को करने के बाद जो आनंद आपको मिलता है वो उठाओ। और इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर ने जब भी एक एक दिन में जब भी कुछ बनाया उसने कहा अच्छा है। उसने जब सारे दिनों को बनाने के बाद 6वें दिन को जब उसने मनुष्य को बनाया तब उसने कहा बहुत अच्छा, और उसने अपने काम को पूरा किया। हालेलुया। जब हम किसी काम को करते हैं क्या हम उसको पूरा कर पाते हैं? फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी किताब को पढ़ना शुरू करते हो क्या आप उसे पूरा खत्म कर पाते हो? कई बार यही हालत हमारे साथ होती है। किताब को पढ़ने के लिए हाथ में ले तो लिया, एक दो चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए, आधी किताब पढ़ ली, फिर थोड़ा सा गैप आ गया, बंद हो गई और बंद होकर रह गई। और ऐसा ही हमारे बाइबल रीडिंग के साथ भी होता है। कई बार हम लोगों ने बाइबल रीडिंग शुरू की, नए साल में जरूर करेंगे कि, और शायद अब तक कुछ कुछ लोगों की बाइबल रीडिंग रुक भी गई होगी, है ना। परमेश्वर कहता है उस काम को पूरा करो। अब आपने शुरू किया है, हाथ में लिया है, पूरा करो और फिर विश्राम। और विश्राम करना भी जरूरी है। और इसलिए कोई भी काम जो आप कर रहे हो उसका उद्देश्य भी जरूरी है। अब मेला का ये वो काम है जो परमेश्वर के परमेश्वर के पवित्रता को दर्शाए, मतलब उसमें परमेश्वर का उद्देश्य हो। उस काम को ऐसा कहा गया है जो परमेश्वर के लोगों के प्रति अच्छा कार्य हो। ऐसा कोई काम नहीं जो किसी आप कर रहे हो उससे सिर्फ आपका लाभ हो रहा है और लोगों का नुकसान हो रहा है, नहीं। मेला का ये वो काम है जिससे आपका लाभ हो या ना हो लेकिन उससे लोगों का लाभ जरूर हो। ये एक ऐसा काम है जो कम्युनिटी के लिए, जो पूरे समाज के लिए। और इसीलिए इन लोगों ने बेजलेल और ओहलियाब ने जो काम सीखा है ये वो काम है जो खुद के लिए नहीं कर रहे। खुद के लिए क्या करेंगे वो? उनके पास कौन सा सोना था? कितना ही सोना होगा, कितना ही चांदी होगा, कितना पीतल होगा, कितने ही पत्थर, क्या क्या होगा उनके पास, कितना ही होगा? खुद के लिए नहीं, ये कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए। और इसीलिए इसी काम को शायद वो गुलामगिरी में रहते हुए शायद से मिस्री लोगों के लिए करते हो, शायद से उन स्किल को वो लोग पैरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को नाम लेकर बुलाया कि अब तुम लोग मेरे लिए काम करो। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे इसी काम को करने के लिए कहता है। और वो कहता है मेला का, ये एक ऐसा काम है जो परमेश्वर ने भी किया है और इसलिए आपको और मुझे भी करना है। ये एक ऐसा काम है जिसको हमें पूरा करना है और इसीलिए इस काम को करते हुए हमें दोनों चीजों की जरूरत है। वो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जरूरत और परमेश्वर की शक्ति की जरूरत, एबिलिटी की जरूरत। जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा और उसकी शक्ति हमारे ऊपर रहेगी तब जाकर हम इस मेलाका को
पूरा कर पाएंगे, परिपूर्ण कर पाएंगे। वो परमेश्वर के लिए कर पाएंगे, वो लोगों के लिए कर पाएंगे। एक राजा, एक राजा ने अपने राजमहल में कुछ कारागिरों को बुलाया कि जो बहुत ही अच्छे स्किल्ड वर्कर्स है, वो अपने अपने गांव से निकलकर राजमहल की ओर आ जाए और राजा को कुछ बनाना है, उसके लिए वे लोग मदद कर पाए। और इसलिए हर गांव से अलग अलग लोग जो अपने अपने काम में परिपूर्ण थे, वो निकल कर आ गए। रास्ते में जंगल था और जंगल के किनारे नदी और खूबसूरत नजारा और रहने के लिए बहुत ही रम्य ऐसा वो माहौल था। और इसलिए एक जो लकड़हार था, उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना घर यहीं पर बना दूं। उसने फटाफट लकड़ियां काटी और एक पेड़ के पास उसने लकड़ी का बहुत ही शानदार खूबसूरत घर बनाया, सिर्फ लकड़ी का। रहने के लिए सारी चीजें बनाई जो बहुत ही खूबसूरत। उसके साथ जो लोग थे उन्होंने भी उसको मदद की। लेकिन उसके लोगों को याद आया कि बहुत दिन हो चुके हैं, राजा ने हमें बुलाया है, हमें निकलना चाहिए। उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि चलो हमें निकलना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, अभी मैं यही रहना चाहता हूं। मुझे तो, मेरे लिए तो यही स्वर्ग बन चुका, यही राजमहल बन चुका। बाकी लोग निकल गए। वो लोग राजा के महल में पहुंचे, उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया। राजा से उन लोगों ने अपना अपना इनाम पाया और फिर वापस अपने अपने घर पे चले गए। कुछ दिनों बाद राजा उसी जंगल में शिकार के लिए जब निकला था, तब उसकी नजर इस घर के ऊपर पड़ी और उसने देखा कि यह बहुत ही खूबसूरत घर। उसने अंदर जाकर उस व्यक्ति से बातचीत की और उसे पता चला कि ये उन लोगों में से था जिन लोगों को राजा ने अपने महल में काम करने के लिए बुलाया। उस व्यक्ति की कारीगरी देखकर राजा खुश तो था, लेकिन अब क्रोधित हो चुका था, क्योंकि उसने वही स्किल राजमहल में इस्तेमाल करने के लिए जो रखी थी वो नहीं। और इसलिए उसको वहां से निकाल कर उससे पूछा, क्या ये जमीन तेरी है? बोले नहीं। क्या ये लकड़ियां तेरी है? बोले नहीं। तो तूने ये जो काम किया है वो व्यर्थ हुआ। इसी जगह पर अगर ये काम तू मेरे लिए करता तो तू भी वही इनाम पाता जो लोगों ने अपने अपने लिए अपने अपने गांव में पाया है। और इसलिए अब तूने जो राजा की आज्ञा नहीं मानी, तुझे बंदी गृह में डाल दिया जाए। कई बार परमेश्वर हमें स्किल्स देता है कि हम उसके कार्य के लिए इस्तेमाल करते जाए। उसके बीच में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जहां पर हम लोग उस स्किल का फायदा हम अपने आप के लिए उठाते हैं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर कहता है अब आगे बढ़। लेकिन अगर हम वहीं पे ठहर के रह गए तो शायद हम परमेश्वर के दंड को प्राप्त कर सकते। सो बेहतर है कि जो परमेश्वर हम लोगों के अंदर डाल रहा है, जो स्किल्स परमेश्वर हमें देता है, उन स्किल्स को उसके लिए भी इस्तेमाल करें। और यही बात अगर आप देखोगे अब्राहम के साथ भी हुई। हारान से निकलने वाले अब्राहम को, सिर्फ अब्राहम को ही नहीं लेकिन उसके पिता को भी शायद से बुलाया गया। और इसलिए पूर्व देश से निकलकर ये सब लोग उस देश के तरफ बढ़ रहे थे जिस देश को परमेश्वर उन्हें देने वाला था। लेकिन बीच में हारान में वे लोग रुक गए और उस जगह पर परमेश्वर ने फिर अब्राहम को खास करके बुलाया और वो वहां से निकलकर आगे बढ़ा और उसकी संतति इस्राएल बनी। अगर हो सकता था कि अगर उसके पिता भी वहां से निकलकर आगे बढ़ते तो आज अब्राहम की जगह उसके पिता का नाम हम लोग जान पाते, तेरा का नाम बड़ा होता। लेकिन तेरा का नाम बड़ा नहीं, अब्राहम का नाम बड़ा। परमेश्वर जब आपको किसी काम करने के लिए बुलाता है, किसी चीज से आगे बढ़ने के लिए कहता है, आपको वहां से आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आप उसका फायदा सिर्फ अपने आप के लिए उठाएं, लेकिन परमेश्वर वो इसलिए दे रहा है ताकि आप उसका फायदा लोगों के लिए, समाज के लिए करें और आपके देश को आगे बढ़ाएं। हालेलुया। और इसलिए आप आज अगर परमेश्वर आपको अपने आत्मा से परिपूर्ण करता है, आपको स्किल्स सीखनी है, नई नई चीजों को सीखना है, आगे बढ़ना है और साथ ही साथ उसका लाभ पूरे समाज को किस तरह से होगा
उसकी तरफ भी देखें। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने अपने पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण किया है। उसने अपने उसने हमें नाम लेकर बुलाया है और अपनी शक्ति से हमें भरा है ताकि हम उसका काम पूरा कर सकें। उसने हमें अपने काम के लिए परिपूर्ण किया। आइए हम उसको धन्यवाद दें और प्रार्थना। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए जो आज आपने हमें सिखाया है कि किस तरह से गुलामी में रहते हुए भी आपके लोगों ने आपकी पवित्र आत्मा को पाकर स्किल्स को सीखा, उन कामों को सीखा, औरों के लिए भी किया और समय आने पर आपके लिए भी किया। पिता परमेश्वर होने पाए इन सारी बातों से जो आपने हमें सिखाया है, उन बातों को याद रखते हुए हम भी अपने जीवन में कहीं पर रुक ना जाए, कहीं पे थम ना जाए, लेकिन हमें जो भी आपने सिखाया है, उन बातों को और भी बढ़ाएं, और भी निखारें और हम उन बातों को औरों को भी सिखाएं ताकि आपका कार्य आगे बढ़ता जाए। पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमें याद है कि जिस तरह से आपने भी इस पृथ्वी पर जन्म लेकर जो कार्य किए हैं, उन कार्यों में आपने भी हमें यही सिखाया। यीशु मसीह के रूप में आप इस पृथ्वी पर आए, हर तरह के काम आपने किए पिता, हर तरह की चीजें आपको आती थी, लेकिन एक कार्य जिसके लिए कोई भी योग्य नहीं था वो आपने किया और वो हमारे उद्धार का था। होने पाए पिता परमेश्वर कि जो कार्य आप हमें देते हो हम भी उसके प्रति योग्य ठहरे और अपने आप को इतना समर्पित रखें कि उसके द्वारा हमारे देश में हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। पिता सारी बातों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा और आगे बढ़ाइए। हम रुकना नहीं चाहते पिता, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि आपका और केवल आपका नाम ऊंचा होने पाए और आपके लोग बचे, आपके लोगों को उद्धार मिलने पाए। सारी बातों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को, इस कलीसिया को यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में सौंप कर इस प्रार्थना को मांगते हैं।